ज़रा तसव्वुर कीजिए 1500 साल पहले का अरब, बेआबो ग्याह सहरा, तेज़ हवा में उड़ती रेत, ऊँटों पर सवार काफले के थके हुए मुसाफिर। अचानक दूर से एक खौफनाक शेर नमूदार होता है। काफले के लोग कांप उठते हैं, चीखें दब जाती हैं, सांसें रुक जाती हैं। मगर फिर वो शेर सबके सामने ऐसा काम करता है कि लोग हैरत में डूब जाते हैं। वो हमला नहीं करता, बल्कि झुककर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम चूम लेता है। आज हम आपको वो ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाएंगे जो न सिर्फ दिलों को गरमा देता है, बल्कि अल्लाह की कुदरत को भी ज़ाहिर करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहे हैं जो ईमान को ताज़ा करता है, दिल को सुकून बख्शता है और ये याद दिलाता है कि अल्लाह की कुदरत के सामने हर चीज़ सरंगों है। ये वाक़या उस दौर का है जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बचपन के ज़माने में थे और अपने चचा हज़रत अबू तालिब के ज़ेरे साया परवान चढ़ रहे थे। हज़रत अबू तालिब ना सिर्फ आपके चचा थे, बल्कि वालिद की वफ़ात के बाद उन्होंने आपकी कफ़ालत का बोझ अपने कांधों पर उठा लिया था। वो दिन रात आपकी हिफाजत करते और हमेशा फ़िक्र में रहते कि मेरा भतीजा किसी तकलीफ़ में ना पड़ जाए। एक दिन का जिक्र है कि हज़रत अबू तालिब अपने काफ़िले के साथ सफ़र पर निकले। काफ़िले में कई लोग शामिल थे। ऊँटों पर सामान लदा हुआ था। गर्मी अपनी इंतहा पर थी। रेत के तूफान चल रहे थे और लोग थकन से चूर हो चुके थे। काफले के दरमियान एक खास चेहरा था, वो मासूम चेहरा जिस पर नूर झलकता था। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो सफ़ेद लिबास में सहरा की सख्ती को झील रहे थे, मगर चेहरे पर सुकून और वक़ार नुमाया था। हज़रत अबू तालिब बार बार पलट कर आपको देखते, कभी पानी पेश करते, कभी साया ढूंढ कर देते। इनके दिल में एक अजीब सा इत्मीनान भी था और फिक्र भी। वो जानते थे कि ये बच्चा आम नहीं, इसकी तकदीर में कुछ और ही लिखा है। ये काफिला अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां था कि अचानक एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने सबको दिहला कर रख दिया। रेत के तूफान के दरमियान एक बड़ी काली झलक उभरने लगी। काफले वालों ने गौर किया तो देखा कि एक शेर अपनी पूरी हैबत के साथ आहिस्ता आहिस्ता काफले की तरफ बढ़ रहा है। ऊंट बिदकने लगे। काफले के मर्दों ने अपने हाथों में लकड़ियां और डंडे थाम लिए। हर कोई सोच रहा था कि आज शायद मौत सामने है। हजरत अबू तालिब आगे बढ़े। उनके चेहरे पर घबराहट तो थी, मगर अपने भतीजे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए दिल में फौलाद का हौसला भी था। शेर करीब आता गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। लोग कांप रहे थे, मगर शेर की नज़र सिर्फ एक हस्ती पर जमी हुई थी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सबने सोचा कि अब शेर हमला करेगा, लेकिन फिर ऐसा मंजर पेश आया कि सब हैरत में डूब गए। शेर खामोशी से आगे बढ़ा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठ गया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। किसी की ज़ुबान से एक लफ्ज़ ना निकला। हज़रत अबू तालिब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि मेरा ये भतीजा अल्लाह की ख़ास अमानत है। रिवायत में आता है कि इस लम्हे शेर ने अपनी ज़बान में ऐसे अल्फाज कहे जो सबके लिए हैरत का बायस थे। उसने कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भूख लगी थी, मगर अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपको या आपके साथियों को नुकसान ना पहुँचाऊँ। आप अल्लाह के महबूब हैं। ये सुनकर पूरा काफिला सजदे में गिर गया। सबने महसूस किया कि वाकई ये बच्चा अल्लाह का बरगुज़ीदा है, जिसकी हिफाजत के लिए जंगली दरिंदे भी मस्खर कर दिए गए हैं। हज़रत अबू तालिब ने इस मंजर के बाद दिल में अहद किया
کہ وہ اپنی جان پر کھیل کر بھی اپنے بھتیجے کی حفاظت کریں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا عملی مظاہرہ لوگوں کے سامنے کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کے حکم کے تابع ہے۔ ناظرین کرام، شیر کا یہ واقعہ محض ایک قصہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نشانی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے، بلکہ ہر بات وحی کی روشنی میں ہوتی ہے۔ شیر کا سجدہ کرنا دراصل اس بات کی دلیل تھا کہ کائنات کی ہر مخلوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتی ہے۔ یہ معجزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب ایک درندہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو مانتا ہے تو ہمیں اپنی زندگیوں کو ان کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ آج کے دور میں انسان خوف، پریشانی اور مشکلات میں گھرا ہوا ہے، لیکن اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنائیں تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اصل حفاظت اللہ کی طرف سے ہے، چاہے دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے، بے شک اللہ صاحب ایمان لوگوں سے دشمنوں کا فتنہ اور شر دور کرتا رہتا ہے، یعنی اللہ ایمان والوں کا خود دفاع کرتا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایمان کو مضبوط کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھایا۔ شیر کا جھکنا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے دل بھی اللہ کے حکم سے بدلتے ہیں، تو پھر انسان کا دل کیوں نہ بدلے؟ لہٰذا آج کے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی مشکل گھڑی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھروسہ کریں۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس واقعے سے حکمت اور سبق حاصل کیا ہوگا۔ مزید ایسی ایمان افروز اور سبق آموز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔